Hello and welcome to the channel of UPSC Lex Central. We will discuss further जो हमने लास्ट में छोड़ा था. हमने लास्ट में फेडरलिज्म कवर किया था और उसके कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं. अब हम आगे बढ़ेंगे. तो पहले डिफाइन आज देख लेते हैं डेफिनेशंस क्या क्या है. तो पहला सबसे बेसिक डेफिनेशन आता है कॉन्स्टिट्यूशन का. तो कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली अ डॉक्यूमेंट जिसमें कुछ सेट ऑफ रूल्स लिखे हुए हैं, प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं, which envisages the organization of that state. जैसे मान लो कोई भी एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है. उसमें कोई भी रूल बुक है, जैसे हमारे स्कूल में होता था कि ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं. अच्छा, ये चीज कोई करेगा तो वो कौन होगा, कि ये चीज प्रिंसिपल कर सकता है, ये वीपी कर सकता है, ये ट्रेजरार कर सकता है ना. वैसे कॉन्स्टिट्यूशन मान लो, और उसमें ना बताया गया है कि क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते और क्या करना चाहिए. ठीक है. जैसे फंडामेंटल राइट रेस्ट्रिक्शन लगाता है, ठीक है, और डीपीएसपी बताता है क्या करना चाहिए. ठीक है. और कौन कर सकता है कि एग्जीक्यूटिव करेगा, लेजिस्लेशन मतलब पार्लियामेंट करेगा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, या जुडिशरी करेगी. ऑल्सो दिस इज नॉट फॉर बिगिनर्स. ये मेंस 2025 जो दे रहे हैं, या जिनका एक लेवल ऑफ प्रिपरेशन हो चुका है, उनके लिए है. क्योंकि मुझे लगता है कि मतलब इस लेक्चर में मैं ये लेके चलूँ आपको बेसिक्स आते हैं. ठीक. तो बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है जो, पता नहीं मैं ये क्यों बना रहा हूँ, लेकिन ठीक है, डॉक्यूमेंट है जिसमें रूल्स लिखे हुए हैं, प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं किसी भी स्टेट के बारे में, कि कोई स्टेट कैसे फंक्शन करेगा. ठीक है. जैसे यूएस में प्रेसिडेंट को एग्जीक्यूटिव का हेड बनाया गया है, इंडिया में एक तरीके से प्रेसिडेंट ही है, लेकिन मेजरली पावर पीएम के पास है. ठीक है. अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया. अब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या बोलते हैं. अब ये सब टर्म्स ना पता होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चंस आ जाते हैं, आगे देखेंगे, और टर्म्स नहीं पता होते तो दिक्कत होती है. कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या होता है. प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. जैसे ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ना, आर्टिकल के थ्रू, वो वन से लेके जो भी है, ठीक है, वो प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड होंगे. कन्वेंशंस इंक्लूड होंगे. कन्वेंशन क्या होते हैं वो हम आगे देखेंगे. ठीक है. और जुडिशियल डिसीजंस, जैसे केशव नंदा भारती केस, आईआर कोहिलो केस, इसमें जो भी होता है डिसीजंस है, तो वो क्या होता है, वो एज अ प्रेसिडेंस काम करते हैं, वो आगे के लिए जुड़ते चले जाते हैं, इसीलिए हम उन्हें मानते हैं. ठीक है. ये सारे चीजें मिला करके जो चीज बनती है उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. ठीक है. अब कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी क्या होती है. बेसिक से सिंपल सा चीज है कि मान लीजिए एक कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, अगर कोई भी चीज उसके अकॉर्डिंग होगी तो उसको हम लोग कह देंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है, मतलब उसका चेक करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, कि क्या वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जो बेसिक आइडियाज हैं, उसमें एडहेर कर रहा है कि नहीं, क्या उसको वायलेट कर रहा है या उसके अकॉर्डिंग है. तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक करना. और ये सबसे मतलब बेसिक कौन करता है हमारे वहां. एक तो हाई कोर्ट के पास पावर है और एक सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है. ठीक है. अब ये देखो, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. कभी कभी आ जाता है, कभी कभी पूछ लेते हैं. ठीक है. तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होता है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टर्म है, एक और आगे चल के टर्म देखेंगे. तो इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे ना जीएस में भी क्वेश्चन आते हैं और लॉ में तो आते ही हैं. ठीक है. adherence to or being faithful to the bottom line principle of the constitution. मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है, हम उसके बेसिक जो कोर आइडिया है ना, कोर प्रिंसिपल, उसके आसपास ही रह रहे हैं और उसको अडहेर कर रहे हैं. भले वो चीज जरूरी नहीं है स्ट्रिक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हो, क्योंकि आप ये समझो, कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज नहीं लिखी जा सकती है, क्योंकि वैसे ही इतना वास्ट डॉक्यूमेंट है, अगर एक एक चीज लिखने लगेंगे तो पॉसिबल नहीं है बनाना. तो कुछ होते हैं ना चीजें कि अनसेट रूल होती हैं जो हम वायलेट नहीं करते, कि जैसे घर में है, पापा है तो उनकी रिस्पेक्ट करनी है. अब वो कहीं लिख के नहीं होता है,
कि भाई पापा की रिस्पेक्ट करनी है, लेकिन सबको पता है करनी। सेम चीज है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कि भाई कुछ कोर प्रिंसिपल्स हैं, कुछ कोर आइडियाज है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको आपको एडहेर करना ही करना है। ठीक है। और इसीलिए बी आर कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सेड कि constitutional morality is unwritten maxims of the constitution. It's not written, but it is the core principle of the constitution. अब कुछ एग्जांपल ले सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, ये सबको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। इट्स नॉट क्लियरली बेसिकली डिफाइंड, इट्स जस्ट लाइक फीलिंग। ठीक है। अब कुछ केस लिख लेते हैं, इसमें क्या है, सबरीमाला केस यूज कर सकते हैं। इवन जो एलजीबीटीक्यू को राइट्स दिए गए हैं, डिक्रिमिनलाइज किया गया होमोसेक्सुअलिटी को, आर्टिकल 377 को सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन किया। इट्स ऑल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। देयर वाज नथिंग रिटन अगेंस्ट इट इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर और अगेंस्ट, बट सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेटेड इट in such a way that it adheres to the core principles of the constitution and it elaborated article 21। ठीक है। अब इसमें एक वैल्यू एडिशन है जो कि जनरली हम लोग लिखते नहीं है। ठीक है। ये लिखेंगे तो एक्स्ट्रा आई थिंक 1 मार्क तो मिलना ही मिलना है। क्या? बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज लेटर एंड स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का देखो, लेटर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। ठीक है, लिखा हुआ है। और स्पिरिट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। ठीक है। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी फॉलोड। इसका एग्जाम्पल जो आई थिंक बहुत कम लोग लिखेंगे, वो ये, जैसे गवर्नर और प्रेसिडेंट को लेटर और स्पिरिट में एक्ट किया करना चाहिए। इसको आप कई जगह मल्टीपल जगह यूज कर सकते हो, इन योर इंट्रोडक्शन ऑफ प्रेसिडेंट टॉपिक और इन एनी टॉपिक। ठीक है। जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम या इमरजेंसी लगाना है, इसमें देयर इज नो प्रोविजन कि कैसे लगना चाहिए, किस ग्राउंड्स पे लगना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट हैज सेड कि इस ग्राउंड पे लगना चाहिए, उस ग्राउंड पे लगना चाहिए, बट स्टिल देयर इज लॉट ऑफ एम्बिग्यूटी। ठीक है। इसमें इफ दे means president or governor adhere to the basic constitutional morality and imposes the emergency where it is only needed, so there will be no conflict। तो ये अगर आप लिख के आओगे ना, आप प्रेसिडेंट टॉपिक में लिख सकते हो, इसको इमरजेंसी वाले टॉपिक में लिख सकते हो, अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम में लिख सकते हो, कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के साथ प्रेसिडेंट गवर्नर एक्ट करते हैं ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ देयर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन लेटर एंड स्पिरिट, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, एंड दैट इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। आई विल से कि ये एग्जांपल जरूर लिखना। ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन की बात कर देते हैं इस वीडियो में। ये मेरे नोट्स नहीं है, ये टॉपर्स कॉपी से लिया है मैंने, कृतिका गोयल करके मैम है, उनके नोट्स से लिया है मैंने। कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन भी ऐसा ही कुछ है मोरालिटी जैसा, इट इज अनरिटन, अनकोडिफाइड एंड इनफॉर्मल। ठीक है। अब इसकी नीड्स क्यों पड़ती है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, लूप होल को फिल करता है, और चेंज जैसे एवरीथिंग अमेंडमेंट करते हैं हम, क्यों, क्योंकि अडाप्ट टू द चेंज ऑफ द सोसाइटी, तो अडाप्ट करता है चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी। ठीक है। अब कैसे स्टैब्लिश होती है कोई भी कन्वेंशन, मान लो जैसे हम इंटरनेशनल लॉ में अगर पढ़ेंगे तो ऐसे हम पढ़ते हैं कि कोई चीज कस्टम कैसे बनती है, कि बहुत टाइम तक उसका यूसेज हो रहा होता है, फिर उसको जो नेशन स्टेट्स है वो खुद ही फॉलो करने लगते हैं, दे फील दैट दे आर बाउंड टू इट। ठीक है। तो वैसे ही आइवर जेनिंग्स जो हमारे जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बताया था कि इफ देयर आर three question we need to ask and if the answer is in affirmative, then it can be said as constitutional convention, like what is the precedence। ठीक है। do all the actors believe they were bound by the rule। ठीक है। and there should be a good reason for the rule। ठीक है। अगर ये तीनों चीजें हैं तो we can say कि this is a constitutional convention। ठीक है। अब
ये पढ़ते हैं सीधा एग्जाम्पल्स। ठीक है, अच्छा। इन एसपी गुप्ता वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में ये बोला गया था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आई थिंक ये रेफरेंस था, ठीक है, कि सिंगल प्रेसिडेंट विथ गुड रीजन, अगर कोई एक सिंगल प्रेसिडेंस है, जैसे इसमें बोला है आइवर जेनिंग्स ने कि प्रेसिडेंस होना, प्रेसिडेंस हम देखेंगे, ठीक है। तो अगर कोई सिंगल प्रेसिडेंस है विथ गुड रीजन कैन ऑल्सो एस्टैब्लिश अ कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे आर्टिकल 75, प्रेसिडेंट, वो आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि प्रेसिडेंट टू अपॉइंट पीएम बट हुम और इन व्हाट मैनर, ये कहीं पे भी नहीं लिखा है कि किसको अपॉइंट करेगा और कैसे अपॉइंट करेंगे ऑनरेबल प्रेसिडेंट। ठीक है, बट कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन क्या है, बहुत टाइम से चला आ रहा है कि लीडर ऑफ मेजोरिटी को अपॉइंट करते हैं। ऐसे ही कहीं नहीं लिखा है कि जब नो कॉन्फिडेंस के बारे में कहीं नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है कि जब कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो जो रूलिंग पार्टी है उसको रिजाइन करना पड़ेगा। बट इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन कि जब आपके पास हाउस की मेजोरिटी नहीं है तो यू कैन नॉट बी हेड ऑफ द हाउस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आर्टिकल 121 में 124 में क्या लिखा था, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, लेकिन कौन बनेगा सीजीआई, ये कहीं नहीं लिखा था। लेकिन बाद में सेकंड जजेस केस में बोला गया सीनियर मोस्ट जज जज विल बी सीजीआई। तो दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन। ऐसे ही और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे आर्टिकल 124 टू अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, तो कंसल्टेशन होना चाहिए फोर और मोर जजेस से। ठीक है, आर्टिकल 368 फोर का एंड फिफ्थ की नो लिमिटेशन ऑन अमेंडिंग पावर, लेकिन इट वाज वायलेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दैट वाज गिवन इन केशव नंदा भारती केस एंड इन मिनर्वा मिल केस दे हैव स्टक डाउन। ठीक है, तो ऐसे बना है कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन। आपको पता होना चाहिए, जनरली पूछता नहीं है बट अब्स्ट्रैक्ट टर्म है, हम वहां पे जा करके क्यों सोचे अगर हम अभी से सोच के जा सकते हैं। तो इतना अगर आपको पता है दैट इज मोर देन इनफ। और ये लिखा है कन्वेंशंस प्रोवाइड फ्लैश टू द ड्राई बोन्स ऑफ द लॉ। ठीक है, बस इतना ही है इस वीडियो में। आगे का हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म टॉपिक और उससे आए हुए पीवाईक्यूज अगले वीडियो में डील करेंगे। तो उसमें मैं आपको टॉपिक भी पढ़ाऊंगा और बताऊंगा भी कि इसमें ब्रेनस्टॉर्म करके कि आप कर कैसे सकते थे इसको। ओके, थैंक यू।